आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आवाज में दम ही नहीं लग रहा है, मुनि संघ की जयवंत हो। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी ही गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। अब मेरी जिज्ञासा है, पूजन भजन भक्ति आरती आराधना करते समय महाराज जी हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब भी आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, दो बातों का विशेष ध्यान रखना। एक विवेक, एक विनय। कौन कौन सी? एक विवेक और दूसरा सबसे पहले सम्यक दर्शन हमारे पास होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति पहले हमारी श्रद्धा अकाट्य होना चाहिए सर्वप्रथम। इसके बाद विवेक और विनय। अगर आपने अविनय पूर्वक किया है, आपकी सारी आराधना, सारी विशुद्धि सब संक्लिष्टता में बदल जाएगी। अगर आपने अविवेक पूर्वक अविनय पूर्वक किया है, तो जिनवाणी पढ़ते ना, भजन पढ़ते समय, तो जिनवाणी पढ़ते हो तो पैर में रख के कि टेबल में रख के? पैर में रख के भी पढ़ते लोग, देखा है हमने। ये अविनय भी है और अविवेक भी है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि मुनिराज आ गए तो वो अपने स्थान से खड़े नहीं होते, माला फेर रहे ना, तो ऐसा करते हैं वो लोग, खड़े नहीं होंगे। जब तुमने हाथ हिला लिया, सर हिला लिया, भैया खड़े भी हो जाओ। बोले नहीं, हम तो नियम लेके बैठे थे पूजा करने। क्या नियम लेके बैठे थे? कि मैं अपने स्थान से हिलूंगा नहीं। लेकिन विचार करना, पंच परमेष्टि आए और आप नहीं खड़े हुए हो, ये आपने उनकी अविनय की है, अविवेक के कारण आश्रय हो गया। चाहे भक्ति करो, पूजन करो, आरती करो, आराधना करो, स्वाध्याय करो, विवेक और विनय, इन दो चीज का ध्यान रखना। लेकिन सब कुछ कर रहे हो और सम्यक तो नहीं है, सब निष्फल है। श्रद्धा सच्ची होगी तो ही ये फलित होगा आगे। हेलो हेलो। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। महाराज जी, मन में कितना ही समझाएं विकल्प उठते हैं। पावर स्ट्रोंग हो, इसके लिए मुझे कोई उपाय बताएं। कितना ही समझाते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी डगमगा जाते हैं। जब भी मन में संकल्प विकल्प की लहरें आए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये समय भी निकल जाएगा। क्या? समय भी निकल जाएगा। ये समय भी निकल जाएगा। जितने संकल्प विकल्प की लहरें आती हैं, उतनी आपको संक्लिष्टता देखेगी। अपने में विचार करना, स्वयं, अपने में स्वयं में विचार करना। ये जो संकल्प विकल्प की लहरें आ रही हैं, किसके अंदर आ रही हैं? अपने अंदर आ रही हैं। इनको दूर कौन करेगा? हम। किससे? अपने विवेक से, अपने भाव से। ये भूतार्थ है। लहरें आना सामान्य है, लहरों में बहकर न जाना ये विशेष है। अपने मन से कह देना, जब विकल्प आए, बोले इतनी पूरी पर्याय निकल गई है इन विकल्पों में, अब इसके आगे नहीं जाना है। अपने मन को आप स्वयं समझाएं। बाहर का गुरु के उपदेश तब समझ में आएगा जब आप स्वयं को उपदेश देंगे। विकल्पों को भगाने के लिए अपने स्वयं का उपदेश प्रारंभ करें। आगे। नमस्ते महाराज जी,
मेरी जिज्ञासा है कि जब हम गृहिणियाँ भोजन बनाती हैं तब हम ये आलोचना पाठ वगैरह, मेरी भावना वगैरह, वैराग्य भावना वगैरह ये बोल सकती हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं लगता? देखिए, जब भी आप भोजन पकाएं, जितनी अच्छी भावना दे सकते हैं उतनी अधिक भावना दें। जी महाराज। सामान्य पानी पर, सामान्य पत्थर पर, सामान्य हवा पर जो हम भावना देते हैं वो प्रत्यक्ष में अचेतन के ऊपर दी हुई भावना फलित होती है। ये पाषाण की प्रतिमा दिख रही ना, जी। कारीगर ने ऐसी नहीं बनाई, पहले भावना देता है। हम जब कभी किसी डायरी पर लिखना प्रारंभ करते हैं उसके पहले 1 महीने तक उस डायरी को अपने पास रखते हैं। पहले 1 महीने उसमें हम भावना देते हैं। 1 महीने वो भावना देने के बाद, 1 महीने की भावना देने के बाद फिर जब उसमें लिखते हैं तो पन्ने जिनवाणी बन जाते हैं। जब आप भोजन बनाओ, भक्तामर, मेरी भावना, 16 कारण भावना अथवा 12 अनुपरीक्षा, इनकी आप उसमें भावना दो कि ये भोजन जो है, जो भी इसका सेवन करे उसका सबके प्रति मैत्री और दया का भाव आए। ऐसा अगर आपका भाव है तो आपका भोजन बनाना फलित होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि खाना बनाते बनाते चलो आलोचना पाठ और भक्तांबर का अपना पाठ हो जाए, तो वो आपका भावना फलित नहीं होगी। आगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं, तो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और सामयिक प्रतिमा। तो सामयिक प्रतिमा होने के बाद ही क्या सामयिक करने का प्रावधान है या पहली प्रतिमा से ही उनको सामयिक कर लेना? देखिए, सामयिक का प्रावधान दूसरी प्रतिमा से है। जब वो 12 व्रत लेता है उसमें सामयिक व्रत भी है, और सामयिक उसका शिक्षा व्रत है। सामयिक उसका शिक्षा व्रत है। वो जो मुनि बनने की शिक्षा दे रहा है वो शिक्षा व्रत है। द्वितीय प्रतिमा से सामयिक का विधान है, और दूसरी प्रतिमा में सुबह की और शाम की 2 सामयिक का है उल्लेख। लेकिन विवेकी पुरुष पहली प्रतिमा से नहीं, अविरति अवस्था से सामयिक का अभ्यास प्रारंभ करता है, ताकि उसकी सामयिक करते करते उसके आगे तकलीफ ना हो। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, जब हम अविरति थे तब हमने 2 प्रतिमा का पालन किया, और जब 2 प्रतिमा ली तो कोई भार अनुभूत नहीं हुआ। फिर 2 प्रतिमा जब ली तो 7 प्रतिमा का पालन किया, तो ज़्यादा लोड नहीं आया कि अपन ने व्रत ले लिया है, अब ये करो और वो करो। फिर जब 7 प्रतिमा ली तो मुनि बनने का अभ्यास किया, तो मुनि बनने के बाद वजन नहीं आया। तो आप जिस अवस्था में हैं उससे आगे का अभ्यास करें, लेकिन नियम दूसरी प्रतिमा से ही है। आगे। त्रय गुरुवरों के चरणों में मेरा त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि मंदिर में वेदी पे, हर जगह मंदिर में वेदी पे जो प्रतिमाएं विराजमान होती हैं वो विषम संख्या में ही क्यों होती हैं, सम संख्या में क्यों नहीं होती? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, बहुत सारे विधान सम संख्या के हैं और बहुत सारे विधान विषम संख्या के हैं। वास्तु का जो विषय आता है, तो जब अपन द्वादशांग पढ़ते हैं तो उसमें पूर्व पढ़ते हैं, 14 पूर्व। उसमें जो चूलिका आती है, उन 5 चूलिकाओं में स्थलगता नाम की जो चूलिका है उसमें वास्तु का बृहद वर्णन है द्वादशांग में। और उस वास्तु का कथन ये है कि जब भी आप भगवान की प्रतिमा रखें या एक ही फ्लोर में वेदी रखते हैं, एक ही फ्लोर में, तो वो विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। अब ये विधान तीर्थंकर की वाणी का है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कोई ये कुतर्क दे सकता है कि हाथ तो 2 हैं, तीर्थंकर 24 हैं, 16 कारण भावनाएं, 12 भावनाएं, ये सब तो सम संख्याओं में हैं। इनका विधान अलग है, वास्तु का विधान अलग है। जिन आगम में यही वर्णन है
हो सकता है आचार्यों की कोई विशेष दृष्टि रही हो सकता है अपन सोच सकते हैं कि जीवन की विषमताओं को हटाने के लिए विषम संख्या हो, लेकिन ऐसा आगम में वर्णन है, इसका यथावत ऐसे ही पालन होता है। और ये केवल जिन आगम के लिए नहीं, अन्य दर्शन के लिए भी ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। आगे नमस्ते महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो आयुबंध 8 अपकर्षण काल होते हैं आयुबंध के, तो उसमें क्या 8 कालों में अपनी आयु का बंध होता है? यदि होता है तो फिर कौन सी आयु मान्य होती है? और गति का बंध तो निरंतर गति बंध निरंतर चलता है, तो इन दोनों का तालमेल कैसा बैठता है? देखिए, मेरी जिज्ञासा। आयु कर्म गति कर्म दोनों भिन्न हैं। हाँ। गति जो है वो नाम कर्म की प्रकृति है, आयु स्वतंत्र कर्म है। दोनों में अत्यंत भिन्नता है, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। देखिए कैसे, कोई व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र लेकर के आया है, तो उसको 1/3 भाग में 90 वर्ष की आयु लेकर के आया माना कि कोई, तो उसको 1/3 यानी 60 वर्ष निकलने के बाद आयु बंद होगा। कितनी उम्र के बाद? अगर अकाल मरण नहीं हुआ तो, अकाल मरण होता है तो वो अंतर मुहूर्त में आयु बंद करके चला जाएगा। अब 60 वर्ष में उसकी आयु बंद नहीं हुआ, बची कितनी? अब इसके अपकर्षण आएंगे काल, 30 के 8 भाग, आप 7 भाग करो और ऐसे आगे बढ़ते जाओ। अगर इन 8 अपकर्षण काल में नहीं हुआ बंद तो अंतिम समय में हो जाएगा, इससे अधिक समय नहीं लगेगा। और आप गुणा भाग करोगे तो अंतिम समय वही आएगा, 8वां अपकर्षण काल। बंधेगी एक ही बार, बंधेगी एक ही बार, किसी भी अपकर्षण काल में बंधेगी एक ही बार, बार बार आयु बंद नहीं होता। एक पर्याय में एक ही आयु का बंद होगा, लेकिन एक पर्याय में अनंत असंख्यात गति बंद आप कर सकते हो, एक ही पर्याय में, इसी पर्याय में। अब ये आयु जो बंद किए, नरक आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, मनुष्य आयु, अब गति कौन सी आएगी? तो गति जो आपने गति के जो बंद किए इतने सारे हैं और आयु एक बंद किया है, तो जिसकी स्थिति का काल हो गया है, जो उदय में आने वाली है वो उदय में आएगी। माना कि देव आयु का बंद किया और आपके पास यहाँ पर 100 देव आयु की देव गति है, तो इसमें से जिसकी उदयावली आ चुकी है वो आके उदय में आ जाएगी। अब ये इसका मैच हो गया और ये यहाँ चली गई। अब जो इतनी सारी आपके पास गति बंद हैं, जब चरम शरीरी जीव बचता आता होता है और गति बंद बहुत सारे होते हैं, तो वो एक समय में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं 14वें गुण स्थान में। लेकिन सत्ता में रहते हैं तो जिनकी स्थिति पूर्ण होने वाली रहती वही उदय में आते हैं। अंतिम प्रश्न कर ले फिर। ये आयु का अपकर्षण और उत्कर्षण जो होता है, तो मतलब हर गति में होता है? जी, जो भी जीव जिस भी गति में होगा उसको उस गति में इसके अपकर्षण काल आएंगे। लेकिन मनुष्य गति के 8 अपकर्षण काल हैं। देव आयु में अंत के 6 मास में होता है। नहीं, जो आयु कम और ज्यादा हो जाती है वो मतलब आयु कम ज्यादा किसी की नहीं होती। जैसे राजा श्रेणी का हुआ था, हाँ, वो जो है वो आयु का नहीं, स्थिति का संक्रमण है। अपन आयु को, स्थिति को, गति को, तीनों को भिन्न भिन्न लेकर के चले। वो जो 33 सागर की स्थिति थी उसका अपन ने उसने संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण किया है। किसी ने दूसरे स्वर आयु देव आयु का बंद किया, फिर दूसरे स्वर्ग तक का था और विशुद्धि करके 5वें स्वर्ग चला गया, 5वें स्वर्ग का था वो द्वितीय स्वर्ग में आ गया। ऐसे स्थिति का आप कर सकते हो, आयु के साथ ऐसा नहीं होता। आगे प्रश्न कर ले। नमोस्तु महर्षि। महर्षि ये पूछना था कि जैसे आजकल शॉर्ट का ज़माना चलता है और वो अपन मंदिर में भी देखते हैं, हर चीज़ शॉर्ट में ख़त्म कर देते हैं। अब जैसे कोई अपन ने देखा शांति विधान चलता था, वो पहले पूरा बड़ा विधान होता था, अब छोटा विधान भी आ गया, तो उसको तो ऐसे कई लोग देखे कि भाई अर्घ अर्घ पढ़ दिए बस और ख़त्म कर दी पूजा। तो इसमें ऐसा है कि बस जो मंत्र है बस उन्हीं का ही अर्थ है, बीच की जो लाइनें हैं, छंद हैं, गद्य, उनका कोई अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है।
और ऐसा करना चाहिए कि नहीं भाई, बड़ा विधान की जगह छोटा विधान करके अपन कर लिए? जो आप कर रहे हो वो बहुत छोटी पूजा है। बोलते ना अपन पूजा 3 प्रकार, छोटी बड़ी मंझोल। तो ये जो आप कर रहे हो छोटी पूजा है, बड़ी पूजा है विधान, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जैसे महोत्सव। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट, ओम ह्रीम श्री देवसास गुरु भी अवतर 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 जम जरा मृत्युनाशनाय स्वाहा, ये शॉर्ट में कर लिया। अगर कभी बहुत आवश्यक काम के लिए आप जा रहे हो और अपने आवश्यक नहीं छोड़ना है तो आप ऐसे पूजा कर सकते हो। लेकिन आपने प्रतिदिन का क्रम बना लिया है तो आपको जीवन में सुख भी बड़ा शॉर्ट में मिलेगा। और सुनो भैया, अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसको देखना, उसके जीवन में जो उपलब्धियां होती हैं वो भी बड़ी शॉर्ट में होती हैं, शॉर्ट टाइम पर आती है और शॉर्ट टाइम पे चली जाती हैं। तो महाराज श्री जैसे फिर कई, जैसे आप देखें शांति विधान बड़ा भी है और छोटा भी। हाँ, यानी अब देखिए अगर एक बड़ा शांति विधान और एक छोटा शांति विधान और लिख गया है माना कि, तो भैया अधिक से अधिकम फलम, जो जितना अधिक करेगा उसको उतना अधिक फल मिलेगा। किसी ने संक्षेप में किया है, पाप तो लगेगा नहीं क्योंकि पुण्य क्रिया है, लेकिन अल्प पुण्य ही मिलेगा। जैसे भक्तामर विधान है, आप बढ़िया 4 लाइन संस्कृत की पढ़ो, फिर 4 पंक्तियां उसकी हिंदी की पढ़ो, फिर आप विशुद्धि के साथ बढ़िया गा के बजा के अर्घ चढ़ाओ, तो आपको पुण्य अधिक मिलेगा। संक्षेप से कराए तो पुण्य भी उतना ही मिलेगा, कम से कम कर ही लो, इतना ही बहुत है। लेकिन जितना बृहद करोगे उतना बृहद पुण्य मिलेगा। अंतिम प्रश्न कर ले फिर अपन चलते हैं। तीनों महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, इसी से संबंधित हमारा सवाल है कि स्वाध्याय हम सभी लोगों के लिए करना चाहिए, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के कारण मंदिर में स्वाध्याय नहीं, मतलब समय नहीं दे पाते हैं, तो हम घर पे जो हमारे पास पुस्तक रखी हुई है उस पुस्तक में से 1-1 पेज 2-2 पेज हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्या वो स्वाध्याय की श्रेणी? देखिए, प्रयास करके मंदिर में ही स्वाध्याय करना चाहिए, प्रयास करके, क्योंकि मंदिर जो है हमारा स्थायी समोशरण है और वहाँ की जो वर्गणाएं हैं वो आपके लिए एक अलग विशुद्धि देंगी। फिर भी नहीं हो पाता है किसी का, वो घर में जाके जिनवाणी से पढ़ ले, पुस्तक से नहीं। हाँ वही, वो जिनवाणी से घर में जाके पढ़ ले। और जो आपने प्रवचन सुना है ये भी स्वाध्याय है, धर्मोपदेश नाम का ये भी स्वाध्याय है। कभी आप कहीं जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आज स्वाध्याय रात का छूट जाएगा, आपने जो प्रवचनों का श्रवण किया है वो आपका स्वाध्याय है। अथवा कहानी की जो किताबें होती हैं, छोटी छोटी कहानी की, आप उनको पढ़ लें, सबसे श्रेष्ठ है। आप जिनालय में शुद्ध वस्त्र में पहनकर ही करें। जब शादी पार्टी के कपड़े अलग हैं तो स्वाध्याय के लिए भी अलग हो जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी वो इतने व्यस्त हैं, हम लोग की टाइम नहीं मिलता। भैया भोजन करने का टाइम मिलता है, फोन चलाने का टाइम मिलता है। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भैया आजकल आपने अभिषेक पूजा क्यों नहीं करते? बोले महाराज जी टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बोले सुबह पहले मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन 6 से 7 पहले पेपर पढ़ता हूँ। 1 घंटा पेपर पढ़ सकते हो, 15 मिनट अधिक पहले उठ जाओ, तुमको पेपर पढ़ना है पढ़ लो, 6:45 से 7:45 तक पढ़ लो, 7:45 बजे मंदिर आ जाओ। अगर मंदिर के लिए आपने समय नहीं निकाला, स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाला, हानि है। भैया एक काम कर सकते हो आप, मंदिर में स्वाध्याय होता कि नहीं नियमित? कितने लोग करते हैं? महिलाएं बैठती हैं। पुरुष वर्ग का निषेध है क्या बातें करने के लिए? आप तो एक काम करो, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? हाँ, अध्यक्ष जी एक माइक अच्छा मंगवाओ, अंदर फिक्स कर दो, माँ जो भी आप स्वाध्याय करो माइक लगा के ही करना। भले ही बाहर बैठ के लोग यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, जो ये लोग बैठ के कम से कम कान में 2 शब्द चले गए, क्या पता कब किसकी लॉटरी लग जाए और उसकी विशुद्धि जाग जाए।
ऐसा समझना। शेष आगे विचार करेंगे। स्वाध्याय घर में भी कर सकते हो, जिनालय में भी कर सकते हो, शुद्धि के साथ करोगे वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज महाराज की जय।